राज बेंगलोर का एक होशियार और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका जीवन सीमित था, घर, ऑफिस और रात को कोडिंग। उसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और अकेले रहना पसंद था। दूसरी ओर दिव्या चेन्नई की एक जिंदा दिल आर्टिस्ट थी। उसे रंगों से खेलना, लोगों से मिलना और निज जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई, जो कुर्ग की पहाड़ियों में हो रही थी। शादी के हल्के फुल्के माहौल में एक दिन जब बारिश हो रही थी, राज ने दिव्या को पहली बार देखा। वो नंगे पांव बारिश में नाच रही थी, जैसे जिंदगी को जिया जा रहा हो। उसकी हंसी राज के शांत दिल में हलचल कर गई। शाम को जब दोनों अकेले बैठी थी तो बातचीत शुरू हुई। दिव्या ने मुस्कुराकर पूछा, इतने शांत क्यों हो? सब मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ पेड़ के नीचे। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शांत रहकर ही मैं सब महसूस करता हूँ। शोर में दिल की आवाज दब जाती है। उस दिन के बाद दोनों हर दिन थोड़ा और करीब आते गए। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ ही दिनों में एक अनजानी सी डोर उन्हें जोड़ रही थी। शादी के बाद दोनों अपने अपने शहर लौट गए, लेकिन मन वहीं रुक गया था, एक दूसरे के साथ। व्हाट्सएप से शुरू होकर रातों के वीडियो कॉल्स तक उनका रिश्ता गहराने लगा। राज दिव्या की पेंटिंग्स के बारे में जानने लगा और दिव्या राज के कोडिंग की दुनिया में झांकने लगी। वे एक दूसरे के लिए नई दुनिया बनते जा रहे थे, लेकिन लंबी दूरी का रिश्ता आसान नहीं होता। कभी कॉल्स छूट जाती, कभी झगड़े हो जाते। दिव्या चाहती थी कि राज थोड़ा खुलकर अपनी भावनाएं बताए, लेकिन राज भावना उनको शब्दों में ढालने से डरता था। एक दिन दिव्या ने गुस्से में कहा, राज क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है या सिर्फ टेक्निकल बातें ही तुम्हारी दुनिया है? राज ने चुपचाप कहा, मेरे लिए प्यार लौदन ही होता, वो हर रोज तुम्हारे नाम की स्क्रीन पर चमकती हुई नोटिफिकेशन में होता है। समय बीतता गया। दिव्या को एक एग्जीबिशन के लिए पेरिस से ऑफ आया 6 महीने के लिए। ये उसके करियर का बड़ा मौका था। राज खुश था, लेकिन अगर अभी क्या पेरिस जाने से पहले दिव्या ने कहा, अगर हम इस दूरी को सह लें तो शायद हम किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। राज ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हर दिन हर पल। 6 महीने का दिव्या ने नई दुनिया देखी, नई पहचान बनाई, लेकिन हर रात वीडियो कॉल पर वो वही और राज। उसने उनके हर कॉल का स्क्रीनशॉट सेव किया और अपने लैपटॉप पर गैप बनाया, दिव्या टाइम, जो हर रात 10 बजे सिर्फ दिव्या की यादों की तस्वीरें दिखाता। जब दिव्या भारत लौटी तो सबसे पहले बेंगलोर गई। उसने राज को, मैं वापस आ गई हूँ, इस बार मैं नहीं चाहता। राज ने उसे उसी पेड़ के नीचे बुलाया जहाँ पहली बार दोनों ने। वहाँ राज पहले से खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बॉक्स। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, कोडिंग में कोई फंक्शन जब सा आउटपुट दे तो उसे सेव कर लिया जाता है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे परफेक्ट आउटपुट हो, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी? दिव्या की आंखों में आंसू थे और मुस्कान भी। उसने, हाँ राज, तुमने मेरे हर रंग को अपनाया। अब मैं चाहती हूँ कि हम साथ में हर तस्वीर पूरी करें। राज और दिव्या ने कुछ महीनों बाद एक सादगी भरी शादी की, जिसमें तकनीक और अखलाक, तर्क और भावनाएं, शांति और अशोर सब ने एक साथ। वो अब एक साथ रहते हैं। दिव्या अपनी पेंटिंग्स अब बनाती है और राज उसके लिए वेबसाइट्स। हर रात को दोनों साथ बैठते हैं, कॉफी के कप लेकर। एक रंगों के बारे में बात करता है, दूसरा कोड के बारे में, और बीच में होता है